मालूम नहीं यह कोरोना खत्म कब होगा, ज्योतिषी तो कह रहे थे। इससे पहले कि मीना कुछ भी कहती, कविता गुस्से से बोली, यार चुप कर, मुझे कुछ नहीं जानना। दोनों लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर खाना खा रही थी। कविता को गुस्से में देखकर मीना ने पूछा, तेरी सीट पर कोई टेंशन है क्या? आज काम ज्यादा है क्या? कोई मीटिंग की प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन है? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, कविता बोली। यह चीजें मुझे परेशान नहीं करती। परेशान करती है तो घर में मेरी जेठानी और सासू माँ भी उसके साथ ही मिल जाती है। पर तू तो कह रही थी कि घर में सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अब कब मना करा कि वो अच्छे नहीं हैं? मैं तो उनकी सनक से परेशान हूँ। मेरी जेठानी को हर 10 दिन बाद कोई नई सनक लग जाती है, जिसके चक्कर में कि मेरा सारा काम रह जाता है और मैं मुश्किल में आ जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्हें घर की सफाई की सनक लगी। पुरानी अलमारियाँ, बेड, छत जाने कहां चढ़कर सफाई नहीं कर रही थी। मेरे कई इम्पोर्टेंट कागज उनकी सफाई में ही खो गए थे। हस्बैंड ने बहुत से पुराने बिल और पुरानी रसीदें जो कि ऊपर अलमारी के टांडमे में संभाल कर रखी थी सब फेंक दी। डस्टबिन के कूड़े में से कागज छांटते छांटते हम दोनों की पूरी रात गई और दफ्तर भी आना था। लगभग हर शनिवार इतवार मैं जो भी चाहती हूँ वह कर ही नहीं पाती। उन दोनों की सनक के कारण हर छुट्टी बर्बाद हो जाती है। सासू माँ तो उसके सफाई करने से बहुत खुश थी। उसके बाद जेठानी जी को पूजा की सनक चढ़ी। 5 बजे उठकर मंदिर में घंटियां बजाने लग गई। तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? भैया मुझे तो ऑफिस आना होता है, घर का सारा रूटीन ही बदल गया। 7 बजे तक उसके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। अब वह देर से निबटकर खाना बनाने में व्यस्त होती थी तो उनकी बेटी मेरे से कई बार चोटी बनवाने आ जाती थी, या मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊं तो वह बेटे के स्कूल के टिफिन में रख देती थी। सबको हर काम समय पर ही करना होता है और उसकी पूजा का पता नहीं कब तक चलेगी। यहाँ तक भी ठीक है, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा को तो उसे सुबह सुबह उसे मंदिर भी जाना होता था। पूजा के चक्कर में जो गैस धोने बैठ जाती है तो मुझे तो खाना इंडक्शन पर ही बनाना पड़ता था। कपड़े सिलने की सनक आई तो मेरे सूट को ही फाड़कर नंद रानी के मुन्ने का झबला बना दिया। कहती है यह बड़ा नर्म कपड़ा था और तुम तो इस सूट को पहनती भी नहीं। सासू माँ भी उस झबले देखकर खुश थी तो कुछ कह भी नहीं सकती। ऐसे ही कभी स्वेटर बुनने की, योगा की, न्यूट्रिशन की, जाने किस किस चीज की सनक आती है और झेलनी मुझे पड़ती है। आजकल उसको ज्योतिष का रोग लगा है। ऑफिस आते हुए मैंने उससे गुस्से में पूछ लिया कि मुझे तो सिर्फ यह बता दो कि आपकी इन सनकों के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। मैं तो बोलकर आ गई, लेकिन मुझे पता है कि जाने पर महाभारत तो झेलनी ही होगी। सच कह रही हूँ, आज अगर बात बढ़ी तो मैं घर में कह ही दूंगी कि सासू माँ मुझे तो अलग ही कर दो।